हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ संतोषी। आप सभी लोगों को हमारे चैनल में हृदयपूर्वक स्वागत है। आज ना मैं इस वीडियो में 2 दिन का व्लॉग डाल रही हूँ, क्योंकि ये पहले वीडियो निकाल के रखी थी, लेकिन बिज़ी की वजह से मैं बिल्कुल भी एडिट कुछ भी नहीं करी थी। तो चाय पीने के बाद ना यहाँ पर मैं मूँगफली का चटनी बना रही थी, क्योंकि ये चटनी बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्ट भी रहता, जल्दी जल्दी बन जाते ना। तो आज तो घर में डोसा भी है, तो उसके कॉम्बिनेशन में ये बनाई थी। इसमें ना मैं हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन और प्याज भी डालती हूँ, वैसे ही कट करके डाल देती हूँ। और थोड़ा सा इमली भी डाली थी ना, और उसी में थोड़ा सा नमक भी डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ। पूरा फाइन पेस्ट जैसा होना है, बस इससे हमारा चटनी रेडी हो जाता, मतलब मूंगफली का चटनी रेडी हो जाता। और यहाँ पर ना ये हम लोग ज़्यादा क्या बोलते पतले भी बना सकते, नहीं तो ज़्यादा गाढ़ा भी बना सकते। मैं तो मीडियम बनाती हूँ, क्योंकि डोसा के साथ मीडियम अच्छा रहता। और इसमें मैं तड़का भी डाल रही हूँ। और बाद में घर का काम पूरा करके मैं शॉप पर चली गई थी। शॉप पर आज तो इतना काम था कि सब लोग आ गए, और यहाँ पर हम सब लोग एक एक काम कर रहे थे। और माधवी तो पूरा साड़ियाँ लेकर रखी थी, फॉल टाकते ना, तो इसलिए पूरा निकल के रखी थी। और यहाँ पर ना तनिषा ये पैंट वो सब कुछ स्टिच करके लेकर आई थी, तो मैं उसी को देख रही हूँ। कुछ मतलब थोड़ा सा छोटा सा रिपेयर था, तो वही देख रही थी और बता रही थी। अगर कुछ भी है तो उन्होंने फिर से लेकर जाके पूरा अच्छे से करके लेकर आती है। और विजया तो बहुत ही अर्जेंट ब्लाउज़ का कटिंग कर रही थी, और मैं अनंतलक्ष्मी आंटी को भी कॉल करी थी, थोड़ी देर में आती बोली आंटी। और यहाँ पर ना बस आज का काम तो यही है। पूरा ब्लाउजेस भी है, वो पूरा अभी थोड़े थोड़े एक एक निकाल के अभी कटिंग करवाने का है मुझे। तो अभी दूसरा काम भी है, मतलब सिलाई हुआ ब्लाउजेस में भी थोड़ा सा रिपेयर आते रहता, मतलब फिटिंग का थोड़ा टाइट लूज़ वो भी होते रहते ना, तो वो करने का मुझे अभी काम है। और यहाँ पर आंटी भी आ गई। तो आंटी तो एक्चुअली थोड़ा स्लोइच करती है काम, लेकिन पूरा परफेक्टली बनाती है, तो इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर विजय का भी कटिंग हो गया था, और हम लोग ऐसे बातें करते करते पूरा काम कर लेते हैं। और थोड़ी देर में सब लोग चले गए, मतलब आंटी तो बाजू के शॉप में स्टिचिंग कर रही थी, और माधवी तो पूरा साड़ियाँ लेकर घर को भी गई थी। और तनिषा भी वो थोड़ा काम रह गए थे ना, तो वो पैंट लेकर गई थी, फिर से वो ऑल्टर करके लेकर आती बोली थी। और यहाँ पर ना मैं एक क्या बोलते स्कर्ट कट करने के लिए पूरा लाइनिंग निकाल रही हूँ। और मुझे इस कट करने के लिए बैठना बोले तो बिल्कुल भी टाइम सेट नहीं होता, कोई ना कोई आते रहते, तो मुझे एक्चुअली डिस्टर्बेंस हो जाता, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कट नहीं कर सकती। लेकिन अगर कोई भी नहीं आया बोले तो फटाफट काम तो बन जाएगा। और थोड़ी ही देर में विजया भी आई थी, तो मैं तो यहाँ पर लाइनिंग जितना होना वो तो कटिंग कर दिए थे, और बाजू के शॉप में दूसरा एक्स्ट्रा लाइनिंग वो रखने के लिए गई थी। और विजया तो शाम में आती बोली थी ना, तो मैं वही सोची थी, लेकिन घर का काम जल्दी हो गया बोल के उन्होंने भी आई थी। तो वैसा तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि काम जल्दी जल्दी हो जाता ना। और यहाँ पर तो हम लोग वही लाइनिंग स्ट्रेट कर रहे थे। आपको तो ये प्रोसेस तो मालूम है ना, क्योंकि हम बिना आयरन बॉक्स से हम लोग अच्छे से आयरन जैसा बनाते हैं। और यहाँ पर ना ये पूरा लटकन हाथ से बनवाई थी, मतलब हमारा एक पहले कस्टमर ही थे उन्होंने, अभी उन्होंने पूरा ये सीख ही कहते, मतलब टेलरिंग सीख ही कहते, तो उन्होंने ये टाजल्स भी डाल रहे बोल के बताई थी। तो एक कस्टमर पूछे तो मैं उनको ये साड़ी दे दी, और उन्होंने अच्छे से पूरा डालकर लेकर आई थी। बहुत ही प्यारा लग रहा ना। एक्चुअली आजकल तो ज़्यादा ही फैशन है, हम मतलब रेडीमेड भी मिल जाता, लेकिन थोड़े कस्टमर्स को तो वैसा अलग से ऐसा डिज़ाइंस थोड़ा अलग होना बोल के बताते हैं ना, तब हम लोग ऐसा बनवाते हैं। और ये लोग तो यहीं पर एंड कर दे रही हूँ, मतलब ये तो ये इस डे का व्लॉग एंड हो गया था। अभी दूसरे नेक्स्ट डे का व्लॉग भी मैं इसी में ऐड कर रही हूँ। तो दूसरे दिन का मैं घर पर कुछ भी वीडियो नहीं निकाली, क्योंकि आजकल तो बहुत ही बिजी थी ना, मतलब पूरा फेस्टिवल का पूरा ऑर्डर्स था। और यहाँ पर ना माधवी सुबह सुबह ही छा गई थी, और यहाँ पर ना माधवी रेडीमेड टाजल्स स्टिचिंग कर रहे थे। अब मैं आपको बताई थी ना रेडीमेड में भी आ जाता बोल के, पहले भी मैं वीडियोस में दिखाई थी, लेकिन अगर कोई भी नहीं देखे तो इसमें मैं आपको क्लियरली दिखाती हूँ। इसका लुक भी बहुत ही अच्छा रहता है। और यहाँ पर ना मतलब ये 3 साड़ियाँ एक आंटी जी का है, तो आंटी तो क्या ऐसा 3 साड़ीज़ को
पूरे को ऐसा ही डिज़ाइन लगाओ बोली थी। आंटी जी को तो बहुत ही पसंद आया था। तो यहाँ पर मैं वही 3 साड़ियों को डालने के लिए मैं माधवी को पूरा रेडी करके रख रही हूँ। मतलब इसमें से मैं ब्लाउज़ पीस कुछ भी नहीं निकाली थी, तो वही छवि कट कर रही हूँ। अभी मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ वो डिज़ाइन कैसा है बोल के। ऐसा पल्लू का मैचिंग भी रख सकते हैं हम लोग, उसका ही बहुत ही अच्छा लुक आ जाता। और यहाँ पर ये थोड़ा और भी मजबूत होना बोले तो हम लोग सुई धागे से भी वो लटकन को फिर से टाक सकते हैं। और यहाँ पर मेरे पापा ना मुझे बहुत ही हेल्प कर रहा था। मतलब ये ब्लाउज़ एक छोटी बच्ची के लिए सिलाई करवाई थी, लेकिन पुराना मेजरमेंट्स था तो मैं वो चेक नहीं करी थी, फिर से मेजरमेंट्स नहीं लिए थे, तो एक्चुअली थोड़ा उनको टाइट हो गया था वो। तो वही अभी स्टिचेस निकाल डैडी खोल रहे थे वो पूरा स्टिचेस। और यहाँ पर तो मैं आज पूरा लाइनिंग से सुखा रही थी। मतलब मैं बोली थी ना ज़्यादा ऑर्डर्स था बोल के, तो मम्मी तो पूरा अच्छे से भिगो के रखी थी। अभी एक आधा घंटा भी हो गया था, तो अभी इसलिए मैं ही सुखा रही हूँ यहाँ पर। और माधवी का काम होने के बाद फिर से यहाँ इस शॉप पर आई थी और यहाँ पर साड़ियों का पूरा धागा चेक कर रही थी। और मम्मी भी हेल्प करते ही रहती है। और यहाँ पर कभी कभी अच्छे से परफेक्ट धागे निकाल के दे देती है, लेकिन कभी कभी वो मैच भी नहीं होता रहता। फिर भी हमें बहुत ही मदद रहता है ना। और यहाँ पर तो मैं माधवी का बुक ले रही थी, क्योंकि माधवी का मतलब एक एक बार उन्होंने लेकर चली जाती है, लेकिन उस टाइम पे मुझे लिखने का भी टाइम नहीं मिलता है। तो मैं क्या करती हूँ, फ़ोटोज़ व्हाट्सएप में डाल देती हूँ। और फिर मैं हम लोग लिखने के टाइम पे वो पूरा अच्छे से याद भी रहता, और वो एक एक बार ऐसा 2 दिन को एक बार भी लिखते रहती हूँ मैं। फिर यहाँ पर पूरा लिखना ख़त्म होने के बाद माधवी भी पूरा साड़ियाँ लेकर अभी घर को जा रही थी। और न घर में पूरा स्टिचिंग करके लेकर आती है ना, तो उसमें क्या क्या अर्जेंट है वो तो मैं पूरा बता चुकी हूँ। और फिर से मैं वही ब्लाउज़ पकड़ी थी, क्योंकि अभी भी उसमें और भी स्टिचेस है, वो भी खोलने का है। और फिर ये पूरा काम ख़त्म होने के बाद ना मैं घर को भी जाकर पूरा खाना खा कर ही आई थी। और ये तो शाम के टाइम है, और अभी विजया भी आई थी। शाम मतलब एक्चुअली 7 हो गया था, 7 बज गई थी। तो विजया भी पूरा घर का काम करके फिर बच्चे को ट्यूशन छोड़ के उन्हें भी कटिंग के लिए आई थी। और यहाँ पर उन्हें भी ब्लाउज़ कटिंग स्टार्ट किया था। और मैं तो यहाँ पर ब्लाउज़ का नाप ले रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी स्टिचिंग के लिए दे दिए थे। अभी अनीता को मुझे साइज़ भेजने का था, तो वही अभी पूरा मेजर कर रही हूँ। मैं साइज़ ब्लाउज़ नहीं देती हूँ, क्योंकि कस्टमर्स साइज़ ब्लाउज़ लेकर आए तो भी उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता ही है। तो ऐसा हम लोग अलग से मेजर करके बोले तो फिटिंग भी परफेक्टली आ जाता। कुछ भी चेंजेस है तो मैं वो चेंज करके मैं उन लोगों को एग्जैक्ट साइज़ बता देती हूँ। मोस्टली हम लोग पूरा बॉडी मेजरमेंट से लेती हूँ, उससे पूरा परफेक्ट फिटिंग आता है। कभी कभी तो स्टिचिंग के टाइम पे थोड़ा ऐसा छोटा छोटा गड़बड़ भी होते रहता, वही ऑल्ट्रेशन करने में मेरा टाइम पूरा निकल ही जाता है। और अब ये पूरा साइज़ भी मेजर कर लिया ना, तो वही बुक में भी लिख कर रख देती हूँ। नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर आए तो भी थोड़ा इजी रहता मुझे। और यहाँ पर ना बाजू में रहती है, उन्होंने फॉल के लिए आई थी, और उनके बेटे ना उनके पल्लू भी नहीं छोड़ रहे थे, और एक ही फॉल बोले तो उनको ही ले लो बोली थी मैंने, उन्होंने ले ली। मैं तो पहले मतलब नहीं बेचती थी, बस हमारे कस्टमर्स के लिए लेकर आती थी। अब बाद में लगा था कि अगर बेचे भी तो वो भी एक छोटा सा बिजनेस ही है ना, क्योंकि कैसे भी कस्टमर्स के लिए लेकर आना पड़ता है ना। तो वैसे ही थोड़ा ज़्यादा लाए तो बाहर लोगों को भी अच्छे से यूज़ हो जाते रहते ना। और यहाँ पर ना ये भी देखिए लेस माधवी स्टिचिंग करे थे ना, तो ये वही लेस है, कितना अच्छा दिख रहा है ना। और ये तो दूसरी साड़ी है, देखिए इसका भी लुक कितना अच्छा आ रहा है ना। तो वैसे बहुत सिंपल से भी हमारा साड़ी बहुत ही ग्रैंड बना सकते हैं। और ये तो एक्चुअली पहनने के बाद तो और भी सुंदर दिखता है। और ये तो तीसरा साड़ी है। तो आज तो मेरा ब्लॉग यहीं पर एंड कर दे रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और नया देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।